Students, welcome to all. My name is Deepmala Ramcharan, and today we will start NCERT class 7th, Civics, chapter 2nd, Role of the Government in Health. स्वास्थ्य में सरकार की भूमिका, पार्ट 1. In a democracy, people expect the government to work for their welfare. लोकतंत्र में लोगों की सरकार से यह अपेक्षा रहती है कि सरकार उनके कल्याण के लिए कार्य करे. This could be through the provision of education, health, employment, housing, or the development of roads, electricity, etc. यह शिक्षा, स्वास्थ्य, रोजगार प्रदान करने एवं गृह निर्माण, सड़कों के विकास तथा बिजली आदि उपलब्ध कराने के माध्यम से हो सकता है. In this chapter, we shall examine the meaning and problems related to health. इस अध्याय में हम स्वास्थ्य के अर्थ और उससे संबंधित समस्याओं का परीक्षण करेंगे. Look at the subheadings of this chapter. In what ways do you think this topic is related to the work of government? इस अध्याय के उपशीर्षकों को देखिए. आपके विचार से यह विषय सरकार के काम से किस प्रकार जुड़ा है. Now, what is health? स्वास्थ्य क्या है? We can think of health in many ways. हम स्वास्थ्य के बारे में अनेक प्रकार से सोच सकते हैं. Health means our ability to remain free of illness and injuries. स्वास्थ्य का अर्थ है हमारा बीमारियों और चोटों आदि से मुक्त होना. ठीक है, इस लाइन को अंडरलाइन कर लीजिए. Health means our ability to remain free of illness and injuries. ठीक है, health means our ability to remain free of illness and injuries. स्वास्थ्य का अर्थ है हमारा बीमारियों और चोटों आदि से मुक्त रहना. अगर बीमारियों और चोटों आदि से मुक्त हैं, इसका मतलब हम स्वस्थ हैं. But health is not only about disease. You may have associated only some of the situation in the above clause with health. लेकिन स्वास्थ्य केवल बीमारियों से संबंधित नहीं है. आपने उपयुक्त कोलाज को, मतलब इस चैप्टर में जो ऊपर फिगर दिया हुआ है, उस कोलाज में से कुछ परिस्थितियों को ही स्वास्थ्य जोड़कर देखा होगा. What we often ignore is that the fact that each of the above situation is related to health. प्रायः हम ध्यान नहीं देते कि उपर्युक्त हर स्थिति का संबंध स्वास्थ्य से है. Apart from disease, we need to think of other factors. Apart from disease, we need to think of other factors that affect our health. For example, if people get clean drinking water or a pollution-free environment, they are likely to be healthy. On the other hand, if people do not get adequate food to eat or have to live in cramped condition, they will be prone to illness. बीमारी के अलावा हमारे लिए उन कारणों पर भी विचार करना जरूरी है जो हमारे स्वास्थ्य पे प्रभाव डालते हैं. उदाहरण के लिए, यदि लोगों को पीने के लिए स्वच्छ साफ पानी मिले, प्रदूषण मुक्त वातावरण मिले, तो वो सामान्यतः स्वस्थ रहेंगे. दूसरी ओर, यदि लोगों को भरपेट भोजन ना मिले, उन्हें घुटन भरी अवस्था में रहना पड़े, तो उनके बीमार पड़ने की संभावना ज़्यादा होगी. मैंने आपको पहले भी कहा है कि जब भी कोई चैप्टर पढ़िए
तो उसके इमेजेस को आप ध्यान से देखा करिए, क्योंकि कई बार जो है जो इस टाइम सीबीएसई का पैटर्न है, आपके एग्जामिनेशंस में कई बार इमेजेस दे देता है और पूछता है कि इस इमेज में क्या शो किया गया है। ठीक है, पहले इमेज में देखें तो एक लेडी है जो कि पानी भरने जा रही है। हमारे बहुत से ऐसे गांव हैं जहां पर लोगों को पीने के लिए साफ पानी नहीं है। हमारे पास रेनफॉल तो हमारे इंडिया में रेनफॉल तो पर्याप्त मात्रा में होता है, लेकिन हम उसका कंजर्वेशन या संरक्षण नहीं कर पाते हैं। ठीक है, और बहुत सारा जो फ्रेश वाटर है वो प्रदूषित हो जाता है। लोगों को साफ पानी के लिए बहुत दूर दूर तक यात्रा करनी पड़ती है। उसके बाद भी जो है जो पानी मिलता है वो उस हद तक साफ नहीं होता है कि हमारे पीने के लिए वो अच्छा हो या गुड कंडीशन में हो। देन जो है सेकेंड कंडीशन में जो है आप हॉस्पिटल की इमेज है जिसमें डॉक्टर किसी बंदे की सर्जरी कर रहे हैं। देन यहाँ पर जो है एक हाउस है, ठीक है, गांव का घर है जो कि बहुत ही बुरी कंडीशन लग रहा है, उसके आसपास उतनी सफाई भी नहीं है। नीचे वाले पिक्चर में वाटर स्कैरसिटी यानी पानी की कमी को दर्शाया गया है। आप देख सकते हैं कि इसमें एक नल है और लाइन में जो है घड़े रखे गए हैं, बर्तन रखे गए हैं। ठीक है, तो ये है इमेज। जनरली हम अगर इसको स्वास्थ्य से जोड़कर देखें तो हम देख सकते हैं कि अगर हमें स्वच्छ और साफ पीने का पानी नहीं मिलता तो हमें डायरिया या हैज़ा या जो है अदर बीमारियां लग सकती हैं। इसके अलावा अगर हमारे आसपास का जो एरिया है अगर वो साफ़ सुथरा नहीं है तो उससे हमें सांस संबंधी बीमारियां या फिर जो है अदर बीमारियां लग सकती हैं। ठीक है, तो ये था आपका इमेज। देन है all of us would like to be active and in good spirits in whatever we may be doing. हम सब चाहते हैं कि हम जो भी कार्य करें चुस्ती से और ऊंचे मनोबल के साथ करें। It is not healthy to be dull, inactive, anxious and scared for long stretches of time. सुस्त और अकर्मण्य रहना, चिंताग्रस्त होना, लंबे समय तक डरे सहमे रहना स्वस्थ जीवन के लक्षण नहीं है। We all need to be without mental strain. All of these various aspects of our lives are a part of health. हम सबको तनाव मुक्त और प्रसन्न रहना चाहिए। हमारे जीवन के सभी पहलू स्वास्थ्य के हिस्से हैं। हेल्थ केयर इन इंडिया, भारत में स्वास्थ्य सेवाएं। लेट्स एग्जामिन सम ऑफ द एस्पेक्ट्स ऑफ हेल्थ केयर इन इंडिया, कंपेयर एंड कंट्रास्ट द सिचुएशन एक्सप्रेस्ड इन द फर्स्ट एंड सेकेंड कॉलम्स। आइए भारत में स्वास्थ्य सेवाओं के कुछ पहलुओं का परीक्षण करें। यहाँ दी गई तालिका के प्रथम और द्वितीय फर्स्ट एंड सेकेंड कॉलम्स में दिखाई गई स्थितियों की तुलना करते हैं। फर्स्ट सिचुएशन है, इंडिया हैज द लार्जेस्ट नंबर ऑफ मेडिकल कॉलेजेस इन द वर्ल्ड एंड इज अमंग द लार्जेस्ट प्रोड्यूसर ऑफ डॉक्टर्स। Approximately 15,000 new doctors qualify every year. अगर पूरे विश्व के कॉन्टेक्स्ट में देखें तो भारत में सर्वाधिक चिकित्सा महाविद्यालय हैं। ठीक है, पूरे वर्ल्ड में भारत में सर्वाधिक चिकित्सा महाविद्यालय यानी मेडिकल कॉलेजेस हैं और यहाँ सबसे ज़्यादा डॉक्टर्स तैनात किए जाते हैं। भारत में हर वर्ष लगभग 15,000 लोग डॉक्टर्स की डिग्री प्राप्त करते हैं। सेकेंड कॉलम, मोस्ट डॉक्टर्स सेटल इन अर्बन एरियाज, पीपल इन रूरल एरियाज हैव टू ट्रेवल लॉन्ग डिस्टेंसेस टू रीच अ डॉक्टर। द नंबर ऑफ डॉक्टर्स विद रिस्पेक्ट टू
द पॉपुलेशन इज मच लेस इन रूरल एरियाज। भारत के अधिकांश डॉक्टर शहरी क्षेत्रों में रहते हैं। ग्रामवासियों को या ग्रामीणों को डॉक्टर्स तक पहुंचने के लिए लंबी दूरी तय करनी पड़ती है और ग्रामीणों की जनसंख्या के मुकाबले ग्रामीण क्षेत्रों में डॉक्टर्स भी काफ़ी कम हैं। इसीलिए आपने देखा होगा कि कई बार जो है मेडिकल फैसिलिटीज़ उपलब्ध ना हो पाने के कारण रास्ते में शहर तक पहुंचते पहुंचते बहुत सी लोगों की डेथ हो जाती है। सेकेंड है आपका हेल्थ केयर फैसिलिटीज हैव ग्रोन सब्सटेंशियली ओवर द ईयर्स। In 1950, there were only 2,717 hospitals in India. In 1991, there were 11,174 hospitals. In 2000, the number grew to 18,218. पिछले वर्षों में स्वास्थ्य सेवाओं की सुविधा में काफ़ी वृद्धि हुई है। सन 1950 में भारत में केवल 2,717 अस्पताल थे। ठीक है, लास्ट इवन जो है इंडिपेंडेंस के बाद से हमारे देश में धीरे धीरे मेडिकल फैसिलिटीज़ में काफ़ी जो है सुधार आया है और काफ़ी जो है मेडिकल फैसिलिटीज़ बढ़ी हैं। 1950 की बात करें तो भारत में केवल मतलब स्वतंत्रता जब हमारा भारत रिपब्लिक कंट्री बना, गणतंत्र देश बना, हमारे संविधान की लागू होने के बाद 1950 के बाद भारत में केवल और केवल 2,717 अस्पताल थे। ठीक है, 2,717 अस्पताल। 1991 में अस्पतालों की संख्या बढ़कर 11,174 हो गई, 11,174 हो गई। देन 2000 में कुछ ही साल बाद यह बढ़कर 18,218 हो गए। सेकेंड कॉलम, about 5 lakh people die from tuberculosis every year. This number is almost unchanged since independence. Almost 2 million cases of malaria are reported every year and this number is not increasing. भारत में करीब 5 लाख लोग प्रतिवर्ष तपेदिक यानी टीबी से मर जाते हैं। स्वतंत्रता प्राप्ति के बाद से लेकर अब तक इस संख्या में कोई परिवर्तन नहीं हुआ है। हर वर्ष मलेरिया के लगभग 20 लाख मामले सामने आते हैं और यह संख्या भी कम नहीं हो रही है। ठीक है, इसमें हम जो है अभी मैंने पढ़ा टीबी। ठीक है, टीबी क्या है? टीबी का फुल फॉर्म होता है ट्यूबरकुलोसिस। ट्यूबरकुलोसिस जो है ये एक बैक्टीरिया, माइकोबैक्टीरियम ट्यूबरकुलोसिस से होने वाला रोग है। ठीक है, इसमें भी क्या होता है, ये भी जो है सांस के थ्रू फैलता है। अगर हम किसी ऐसे व्यक्ति के कांटेक्ट में आते हैं जिसको टीबी हो तो इसके जो बैक्टीरिया हैं ये एयर में जो है मूव करते हैं। ठीक है, तो ऐसे जो व्यक्ति होते हैं जिनको टीबी हो उनको भी मास्क लगाने के लिए सजेशन दिया जाता है। तो टीबी को याद रखिएगा, कभी भी आए कि टीबी किससे फैलता है, तो टीबी जो है माइकोबैक्टीरियम ट्यूबरकुलोसिस नामक बैक्टीरिया से फैलता है। ठीक है, ये बैक्टीरियल इन्फेक्शन से होता है। दूसरा होता है आपका मलेरिया। मलेरिया किससे फैलता है? मलेरिया जो है मादा एनाफिलिस, ठीक है, फीमेल एनाफिलिस मच्छर के काटने से होता है। ये जो है स्पेशली ये एक प्रोटोजोआ प्लाज्मोडियम वाइवैक्स, ठीक है, प्लाज्मोडियम वाइवैक्स एक प्रोटोजोआ है, उसके द्वारा होता है। और प्लाज्मोडियम वाइवैक्स का जो वेक्टर होता है, वाहक होता है, उसको फैलाने वाला जो कारक होता है वो एनाफिलिस मच्छर होती है। ठीक है, फीमेल एनाफिलिस मच्छर। ठीक है, तो ये भी याद रखिएगा, कभी क्वेश्चन आए कि मलेरिया किससे फैलता है, तो मादा यानी फीमेल एनाफिलिस मच्छर के काटने से फैलता है। और वो किसका संचार करती है? सब में वो जो है प्लाज्मोडियम वाइवैक्स का संचार करती है, जो कि एक प्रोटोजोवन है। ठीक है, और मलेरिया का जो प्रोटोजोआ है प्लाज्मोडियम वाइवैक्स, उसकी खोज किसने की थी?
तो रोनाल्ड रॉस ने की थी। ठीक है, रोनाल्ड रॉस। ठीक है, आगे भारत में जब हम इस तरह चीज़ों को कनेक्ट करके पढ़ते हैं ना तो हमें चीज़ें याद हो जाएंगी। ठीक है, तो मेरी रिक्वेस्ट है कि जब भी आप चीज़ों को पढ़िए और कुछ आ जाए, ठीक है, तो आप उसको जो है अदर सब्जेक्ट से कनेक्ट करके एक बार रिवाइज कर लीजिए। नाउ इंडिया गेट्स अ लार्ज नंबर ऑफ मेडिकल टूरिस्ट फ्रॉम मेनी कंट्रीज। दे कम फॉर ट्रीटमेंट इन सम ऑफ द हॉस्पिटल्स इन इंडिया दैट कंपेयर विद द बेस्ट इन द वर्ल्ड। भारत में विदेशों से बड़ी संख्या में इलाज कराने हेतु चिकित्सा पर्यटक आते हैं। वे उपचार के लिए भारत के कुछ ऐसे हॉस्पिटल्स हैं वे उपचार के लिए भारत के कुछ ऐसे अस्पतालों में आते हैं जिनकी तुलना संसार के सर्वश्रेष्ठ अस्पतालों से की जाती है। ठीक है, यहाँ पे एक और इंटरेस्टिंग चीज़ बताती हूँ मैं आपको जीके के पर्सपेक्टिव से। जनरली इंडिया में जो टूरिस्ट इंडस्ट्री है, ठीक है, टूरिज्म मतलब कि जो लोग बाहर से इंडिया को देखने या घूमने के लिए आते हैं, तो इंडिया में जो टूरिस्ट इंडस्ट्री है उसमें जो सबसे ज़्यादा लोग आते हैं वो मेडिकल टूरिस्ट के लिए आते हैं। ठीक है, मेडिकल टूरिज्म के लिए आते हैं, चिकित्सा के लिए आते हैं। ठीक है, और सबसे ज़्यादा अभी हाल ही की रिपोर्ट है जिसमें बताया गया कि सबसे ज़्यादा जो मेडिकल टूरिस्ट आए वो कहाँ से आए, बांग्लादेश से आए हैं। ठीक है, इंडिया में प्रति वर्ष सबसे ज़्यादा टूरिस्ट आते हैं मेडिकल टूरिज्म के लिए वो बांग्लादेश से आते हैं और स्पेशली तमिलनाडु में। नाउ we are not able to provide clean drinking water to all. 21% of all communicable diseases are waterborne. For example, diarrhea, worms, hepatitis, etc. हम सभी को पीने का स्वच्छ जल उपलब्ध नहीं करा पा रहे हैं। कम्युनिकेबल डिजीज यानी संचारणी बीमारियां पानी के द्वारा एक से दूसरे को लगती हैं। इन बीमारियों में से 21% जलजनित यानी वाटरबॉर्न है, जैसे हैजा, पेट के कीड़े, हेपेटाइटिस। ठीक है, जनरली हम कभी दूषित पानी पी लेते हैं, पॉल्यूटेड पानी पी लेते हैं तो हमें डायरिया यानी हैजा की बीमारी और हमारे पेट में एस्केरिस जैसे कीड़े पड़ सकते हैं और हेपेटाइटिस भी हो सकता है। ठीक है, जिसको कहते हैं पीलिया, हेपेटाइटिस की वजह से होता है जॉइंडिस। मैं आपको बता दूं कि आप इंडिया में जो है डी वर्म डे मनाया जाता है। ठीक है, डी वर्म डे को जैसा कि आप सभी के स्कूलों में जो है टैबलेट्स बांटी जाती हैं वर्म्स को ख़त्म करने के लिए। ठीक है, नाउ ये भी जो है सरकार का एक प्रोग्राम है ताकि आपको स्वस्थ सुरक्षित रखा सके, स्पेशली बच्चों को। In order to prevent and treat illness, we need appropriate healthcare facilities such as health centers, hospitals, laboratories for testing, ambulance services, blood banks, etc. that can provide the required care and services that patients need. In order to run such facilities, we need health workers, nurses, qualified doctors, and other health professionals who can advise, diagnose, and treat illness. बीमारियों से बचाव और उनके उपचार के लिए हमें उचित स्वास्थ्य सेवाएं चाहिए। स्वास्थ्य सेवाओं में आता है आपका हेल्थ सेंटर्स यानी स्वास्थ्य केंद्र, अस्पताल, परीक्षणों के लिए प्रयोगशालाएं, जैसे जगह जगह आजकल कोविड-19 की टेस्टिंग के लिए प्रयोगशालाएं बनाई गई हैं, एम्बुलेंस की सुविधाएं, ब्लड बैंक आदि ये मेडिकल फैसिलिटीज़ हैं। ठीक है, कभी मेडिकल फैसिलिटीज़ के बारे में पूछे तो क्या लिखना है आपको, हेल्थ सेंटर्स स्वास्थ्य केंद्र, हॉस्पिटल्स यानी अस्पताल, टेस्टिंग लैब्स परीक्षण केंद्र, एम्बुलेंस एंड ब्लड बैंक, ये क्या है, ये फैसिलिटीज़ हैं। ऐसी सुविधाओं की व्यवस्था को चलाने के लिए हमें स्वास्थ्य सेवक यानी हेल्थ वर्कर्स, नर्सों की और डॉक्टरों तथा स्पेशलिस्ट की ज़रूरत होती है जो हमारी बीमारी को डायग्नोज कर सके, हमें एडवाइस कर सके और ट्रीट कर सके, हमारी बीमारी का इलाज कर सकें। ठीक है,
हमारे रोग की पहचान कर सके, हमें परामर्श दे सके और इलाज कर सके। We also need the medicines and equipment that are necessary for treating patients. These facilities are required to take care of us. मरीजों के इलाज के लिए हमें आवश्यक दवाइयाँ व उपकरण भी चाहिए। जब हम बीमार होते हैं तो अपने इलाज के लिए हमें इन सुविधाओं की ज़रूरत होती है। In India, it is often said that we are unable to provide health services for all because the government doesn't have enough money and facilities. After reading the above left-hand column, do you think this is true? Discuss. जनरली भारत में प्रायः कहा जाता है कि सरकार हम सबको स्वास्थ्य सेवाएं प्रदान करने में असमर्थ है, क्योंकि इसके लिए सरकार के पास पर्याप्त धन और पर्याप्त सुविधाएं नहीं हैं। ऊपर लेफ्ट साइड में दिए गए यानी बाईं ओर दिए गए कॉलम को पढ़ने के बाद क्या आप इस तथ्य को सही मानते हैं? चर्चा कीजिए। इंडिया हैज अ लार्ज नंबर ऑफ डॉक्टर्स, क्लिनिक्स एंड हॉस्पिटल। भारत में बड़ी संख्या में डॉक्टर, दवाखाने और अस्पताल हैं। The country also has considerable experience and knowledge in running a public healthcare system. देश में सार्वजनिक स्वास्थ्य सेवाओं को चलाने का पर्याप्त अनुभव और ज्ञान भी है। This is a system of hospitals and health centers run by government. It has the ability to look after the health of a large section of its population scattered over hundreds of thousands of villages. ये ऐसे चिकित्सालय और स्वास्थ्य केंद्र हैं जिन्हें सरकार चलाती है। सरकार अपनी जनसंख्या के एक बड़े भाग की देखभाल करने में समर्थ है, जो सैकड़ों और हजारों गांव में फैली हुई है। We will go into more detail in this chapter. Moreover, there has been a phenomenal advancement in medical sciences whereby many new technologies and treatment procedures are available in the country. इस विषय पर हम बाद में और विस्तार से चर्चा करेंगे। साथ ही चिकित्सा विज्ञान में हमारे यहाँ बहुत असाधारण प्रगति हुई है, बहुत ज़्यादा प्रगति हुई है, जिसके चलते देश में इलाज की नई तकनीकें और विधियां भी उपलब्ध हैं। However, the second column points out how poor the health situation in country is. With all the ever positive developments, we are not able to provide proper health care facilities to people. फिर भी जो दूसरा कॉलम था वो हमें दिखाता है कि हमारे देश में स्वास्थ्य की स्थिति कितनी ज़्यादा खराब है। उपयुक्त सकारात्मक विकास के बाद भी हम जनता को उचित स्वास्थ्य सुविधाएं देने में असमर्थ हैं। This is the paradox, something that is contrary to what we would expect. Our country has the money, knowledge and people with experience, but can't make the necessary healthcare available to all. In this chapter, we will look at some of the reasons for this. यह विरोधाभास स्थिति है जो कि हमारी अपेक्षाओं की विपरीत है। हमारे देश के पास पैसा भी है, ज्ञान भी है, अनुभवी और स्पेशलिस्ट व्यक्ति भी हैं, फिर भी हम सबको स्वास्थ्य सेवाएं देने में असमर्थ हैं। हम इस चैप्टर में इसके कुछ कारणों को जानेंगे। स्टोरी ऑफ हासिम शेख। हासिम शेख की कहानी। हासिम शेख was a member of पश्चिम बंग खेत मजदूर समिति। हासिम शेख पश्चिम बंग खेत मजदूर समिति के एक सदस्य थे। An organization of agriculture laborers in वेस्ट बंगाल, जो कि पश्चिम बंगाल में खेतिहर मजदूरों का एक संगठन है। In 1992,
he accidentally fell off a running train and suffered head injuries. He was in a very serious condition and needed immediate treatment. 1992 में एक शाम वे चलती हुई ट्रेन से गिर गए। ठीक है, हाशिम शेख 1992 में एक शाम चलती हुई ट्रेन से गिर गए और उनके सर में गंभीर चोटें आईं। उनकी हालत बहुत ही नाजुक थी और उन्हें तुरंत इलाज की आवश्यकता थी। He was taken to a government hospital in Kolkata, but they refused to admit him because they didn't have a spare bed. उन्हें कोलकाता के एक सरकारी अस्पताल में ले जाया गया, लेकिन उन्हें भर्ती करने से मना कर दिया गया क्योंकि उस सरकारी हॉस्पिटल में कोई भी बेड खाली नहीं था। Another hospital didn't have the facility or the specialized doctors necessary for this treatment. In this way, he spent 14 hours in a critical state and was taken to 8 different government hospitals, but none of them admitted him. दूसरे अस्पताल में जब वे पहुंचे तो उस हॉस्पिटल में उनके इलाज के लिए आवश्यक सुविधाएं और ज़रूरी स्पेशलिस्ट यानी विशेषज्ञ नहीं थे। इस प्रकार की गंभीर हालत में 14 घंटे तक 8 सरकारी अस्पतालों में वे एक स्थान से दूसरे स्थान पर भटकते रहे, किंतु किसी ने भी उन्हें भर्ती नहीं किया। फाइनली ही वॉज एडमिटेड इन अ प्राइवेट हॉस्पिटल। फाइनली उन्हें एक निजी हॉस्पिटल में, प्राइवेट हॉस्पिटल में भर्ती कराया गया। वेयर ही रिसीव्ड ट्रीटमेंट, जहां उनका इलाज किया गया। ही स्पेंट अ लॉट ऑफ मनी on his treatment, angry and upset over the indifferent attitude of all hospitals that refused to admit him. Hakim Sheikh and PBKMS filed a case in the court. अंत में उन्हें एक प्राइवेट हॉस्पिटल में भर्ती कराया गया जहां पर उनका इलाज किया गया। उन्होंने अपने इलाज पे बहुत सारा पैसा खर्च किया। जिन अस्पतालों ने उन्हें भर्ती करने से इनकार कर दिया था, उनके उपेक्षापूर्ण रवैये से नाराज होकर, क्षुब्ध होकर हाकिम शेख और PBKMS ने कोर्ट में मुकदमा दायर कर दिया। नाउ इस मुकदमे का क्या रिजल्ट रहा, ये हम चैप्टर के अगले पार्ट में पढ़ेंगे। ठीक है, आज के लिए बस इतना ही। आज की वीडियो रिलेटेड कोई क्वेरी हो तो आप मुझे नीचे दिए गए कमेंट बॉक्स में लिखकर पूछ सकते हैं। तब तक के लिए थैंक यू एंड जय हिंद।